कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज विवेक आंसर्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं एक चीज बता दूं कि अगले एपिसोड में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वहां से क्वेश्चन लेता हूं मैं और कहीं से नहीं लेता, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आके अगर इसके लिए पूछोगे तो नहीं लेता मैं वहां से क्वेश्चंस, वहां पे ऑन द स्पॉट आंसर करता हूं, मतलब उसी दिन कोशिश करता हूं आंसर करने की या फिर अगले दिन तक कर देता हूं आंसर। अगर आपको इस एपिसोड में आना तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहीं से ही आंसर देता हूं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। उसके पहले पोल की बात करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो स्मार्टफोन है जो अभी है ये सिर्फ 4G है या 5G भी सपोर्ट करता है। तो कुछ 16,000 लोगों ने वोट किया था, जिसमें से 73% लोग बोल रहे थे कि 4G है, तो मतलब काफी लोगों के पास 4G फोन है अभी भी। एंड कुछ 27% के आसपास समझ लो बोल रहे थे 5G है। इसका मतलब कि 16,000 में से करीब 11,500 के आसपास लोग थे जो कह रहे थे 4G है एंड बाकी के 4,500 जो हैं वो 5G वाले हैं। चलिए इस हफ्ते का क्वेश्चन ये है, कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां पे आके वोट कीजिए। क्वेश्चन है कि एक ऑलराउंडर फोन लेते टाइम, जब आप ऐसा फोन देखते हो ना कि जिसमें सब कुछ हो, वो लेते टाइम सबसे पहले किस चीज पे नजर आती है? किसी चीज पे तो बात जाती होगी सबसे पहले नजर, तो कौन सी वो चीज है? डिस्प्ले डिजाइन पे या फिर उसके प्रोसेसर और UI पे या फिर उसके कैमरा पे या फिर बैटरी चार्जर पे या फिर उसके ब्रांड वैल्यू पे? जाइए कम्युनिटी सेक्शन में, वहां पे आके वोट करके जरूर बताइए मुझे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है अभिषेक कुमार सुजीत की तरफ से। ईश्वर से प्रार्थना है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मेरे बेटे के लिए कहा था। कल सैटरडे को मेरा बेटा शाम को आ चुका है ऑलरेडी घर पे एंड काफी अच्छा है। अभी फिर से एक टेस्ट के लिए जाना है, बट अब प्रोसेस तो चलता रहेगा, अभी करीब करीब 1 महीने का है, लेकिन अभी हॉस्पिटल से निकल चुका है। मतलब वो सबसे बड़ी राहत की बात है कि हॉस्पिटल से घर आ चुका है वो। ईश्वर से प्रार्थना है इस प्यारे मासूम बाबू को जल्दी स्वस्थ करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारे लोगों ने कहा है एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना ख्याल रखा ये चीज का। और उसका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामनाएं। अपने बाबू के बारे में बताने के बाद टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसे कहा था कि कुछ लोगों को लगता है ना टाइम वेस्ट करने के लिए, इसलिए मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत उस चीज का वो रखते हो, ख्याल रखते हो। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप और आपके चैनल से हम लोग जुड़े हैं तो सिर्फ मतलब के लिए नहीं, बल्कि एक अपनापन भी जाता है। बहुत जरूरी है वो चीज होना अपने बीच में। हम सब इंसान हैं और किसी न किसी माध्यम से हम सब एक परिवार हैं। हमारी भावनाएं दुआएं सभी दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए भाई जी आगे से ऐसी बात नहीं बोलिएगा। नहीं, मैं कोशिश करूंगा नहीं बोलने की, लेकिन उस टाइम मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसी बात बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, तो मैं नहीं चाहता उनका टाइम वेस्ट हो, तो इसीलिए मैंने बोल दिया था। मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो तो। इसलिए भाई जी आगे से हम सब को अच्छा लगता है जब आप अपने बारे में कुछ शेयर करते हैं, लगता है कि आप हमें अपना मानते हैं। अरे मैं मानता ही हूँ, अपना नहीं मानूंगा तो फिर कैसे चलेगा? हमारा चैनल है सभी का मिलके, तो आप सभी लोग हमारे ये परिवार के ही हिस्से हैं एंड कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा नहीं डालना चाहता इसमें अपने पर्सनल चीजें, मैं इसको टेक वीडियो की तरह ही रहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं तो मैं कह देता हूँ। अब मुझे माफ कर दीजिए उस चीज के लिए, अगर आपको उस चीज का बुरा लगा हो तो। आगे से मैं कोशिश करूंगा ऐसी चीजें न बोलने के लिए। अंत में बाबू को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद, परमात्मा उसे शीघ्र स्वस्थ करने की कामना करे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुमार प्रधान की तरफ से। क्रेडिट कार्ड EMI ऑफर पर लेने से जितना डिस्काउंट होता है उससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का GST बिल होता है। क्रेडिट कार्ड पे GST बिल नहीं होता भाई। जो स्मार्टफोन आप लेते हो उसमें GST जो प्राइस पे करते हो ना, 25,000 का फोन है तो उसमें ऑलरेडी GST इंक्लूडेड होता है। आप अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो वो ऑफर से बहुत कम होता है। अगर आप 6 महीने का EMI लेते हो ना, तो पूरा EMI पे आप समझ लो कि 25,000 का फोन ले रहे हो तो 300-400 अगर इंटरेस्ट वाला ले रहे हो तो नो कॉस्ट EMI भी होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता। थोड़े मोड़े चार्जेस लग जाते हैं छोटे से, बाकी और कोई नहीं होता। तो फिर क्या फायदा? इससे अच्छा कुछ समय रुक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप समय रुक के अगर दूसरा पूरे पैसे देके लेना चाहते हो ले सकते हो, इतना ज्यादा नहीं होता चीजें। GST जो रहती है ऑलरेडी स्मार्टफोन में इंक्लूडेड होती है, क्रेडिट कार्ड पे GST नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी की तरफ से आता है। Realme GT हैज पावरफुल प्रोसेसर देन A52s हैज ड्यूअल बैटरी ऑल्सो। ड्यूअल बैटरी नहीं भाई, एक ही सिंगल। अच्छा आप वैसे कह रहे हो। हैज E4 AMOLED देन व्हाई सैमसंग इज बेटर, चार्जिंग ऑल्सो सुपरवाइज। भाई वही एक चीज नहीं होती, UI भी नाम की चीज होती है ना। तो क्लीन UI आपको सैमसंग में मिल जाता है, 3 साल 4 साल का अपडेट मिलता है सैमसंग में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। इवन कैमरा की अगर बात करोगे तो सैमसंग A52s ज्यादा बेटर है परफॉर्मेंस में। एमोलेड अगर आप दोनों देखते हो तो E4 AMOLED सुपर AMOLED दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
है हल्का सा स्लाइटली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, नॉर्मली डिस्प्ले लगता है जो लोग यूज कर रहे हैं। और पहली बात मैंने Realme GT की बात नहीं की है, Realme GT Neo 2 की बात की है, तो उससे कंपेयर किया है। A52s कहीं भी उससे बेटर है किसी भी टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुलक, अब बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। हैशटैग विवेक आंसर, कैसे हो दादा? मैं एकदम ठीक हूँ, आप जरूर बताना आप कैसे हो। लव फ्रॉम त्रिपुरा अगरतला। वीडियो तो रोज देखता हूँ, क्वेश्चन पहली बार कर रहा हूँ, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मैं अगर किसी दोस्त को क्रेडिट कार्ड यूज करके मोबाइल बाय करूँ तो उस बाय के लिए मेरे दोस्त को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे? बहुत स्लाइटली होता है, बहुत थोड़ा सा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, बहुत थोड़ा सा होता है। मतलब 25,000 करते हो तो 150-200 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा उसको। अगर 6 मंथ का EMI करते हो तो 400-500 के आसपास। नो कॉस्ट EMI तो ज्यादा नहीं लगेगा, फिर 150-200 ही लगेगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं लगता। एंड कर सकते हैं, मेरे पास पर्सनल कोई कार्ड नहीं है, एक है मेरे पास खाली उसका, दैट ICIC का है, एंड बाकी तो सब मैं जुगाड़ी करता हूँ जितने कार्ड होते हैं, कभी मुझे अगर चाहिए रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभिराज सिंह की तरफ से, Samsung M52, Realme GT Neo 2, which phone has better camera and display? GT Neo 2, M52, GT Neo 2, M52, कैमरा एंड डिस्प्ले Samsung M52 सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले है, एंड इसके बाद इसमें आपको कैमरा ज्यादा बेटर मिलता है परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो। ऐसा नहीं कि सारी चीजों में, अब सिर्फ कैमरा डिस्प्ले में पूछ रहे हो तो कैमरा डिस्प्ले में M52 बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फहीम अंसारी की तरफ से, इस समय में 5G फोन लेना चाहिए कि 4G फोन, प्लीज सजेशन। 20,000 के नीचे लेते हो तो मैं कहूंगा कि 4G लो। 15,000 के नीचे, वैसे भी ज्यादा 5G है नहीं, लेकिन 15,000 के नीचे अगर आप लेते हो ना, 15,000 के आसपास, तो मैं कहूंगा 4G वाले पे जाओ, ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन। एंड 20,000 के ऊपर अगर जाते हो तो 5G ही मिलते हैं, 4G तो रेयर ही है उस प्राइस में। कोई दे रहा है क्या 4G इस टाइम पे नए लॉन्च में? मुझे तो नहीं लग रहा है। बाकी मैं कहूंगा 15,000 के आसपास का फोन ले रहे हो अगर, तो आप 4G पे जाओ, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बेटर रहेगा, अभी टाइम है 5G आने में, ठीक है। एंड 4G अभी 10 साल चलेगा, तो कोई इशू ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत खुले की तरफ से आता है, हैशटैग विवेक आंसर, विच विल यू प्रेफर, Samsung S20 FE और Moto S20 Pro? मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीयूष नामा की तरफ से, क्या इसके बाद एक और सेल देखने को मिलेगा? 28 तारीख से चालू हो रहा है, 3 तारीख तक दिवाली सेल। मैंने कहा था ना आएगा, उस टाइम पे आ रहा है। इस बार एक दिवाली सेल पहले लेकर आ गए थे, नया कुछ चेंज था, लेकिन दिवाली सेल उस टाइम पे है। मैंने पहले ही कहा था कि दिवाली से एक दिन पहले एंड होगा एक सेल, दिवाली सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुनीत सैनी की तरफ से, सर ऐसा फोन बताया जिसमें जैक हो ईयरफोन का और 2 सिम कार्ड के लिए भी स्लॉट हो, 25,000 तक। Redmi Note 10 Pro Max हाईएस्ट वाला वेरिएंट जो है। आशीष शर्मा, आपके कॉलेज की सैलरी कितनी है? देखिए भाई, लड़कियों की उम्र और लड़कों की सैलरी नहीं पूछी जाती। आशीष जी, नहीं सिखाया गया क्या आपको? नहीं पूछी जाती भाई, है थोड़ी सी है, काम चल जाता है घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युगल कुशोर की तरफ से, भाई मुझे फोन ऑफलाइन खरीदना है, धनतेरस में लूं या अभी? अभी तो फिलहाल कोई सेल नहीं है। ऑफलाइन देखिए अब डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हो। ऑफलाइन में प्राइसेस ज्यादा करके देते हैं, हमने ऐसा नहीं करा कि सारी जगह देते हैं, कुछ जगह कम भी मिल जाता है। तो कौन सा स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है, कितना प्राइस बजट है आपका, तो सारी चीजें बताया करो तो बता पाऊंगा, ऐसे कैसे बता सकूंगी कभी लोगे। कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो अभी अच्छे मिल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो धनतेरस के टाइम पे शायद आपको अच्छे मिल जाएंगे, तो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूरज डोली की तरफ से, Realme GT Neo 2 और iQOO 7 में कंफ्यूजन है। iQOO 7 ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेविल की तरफ से, सर 20 से 22,000 में बेस्ट फोन दिवाली सेल में, प्रायोरिटी 5G Mi 11 Lite NE 5G जो आ रहा है ना अमेजोन पे, सारे ऑफर्स लगा के 22,000 के आसपास आ रहे हैं, वो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकित कुमार की तरफ से, iQOO 7 में करियर एग्रीगेशन नहीं है क्या? है भाई, iQOO 7 में है करियर एग्रीगेशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संभाजी गरुड़ की तरफ से, Samsung M62 5G कब आएगा? ऐसे किसी भी स्मार्टफोन के बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, एक बार कहीं पे लीक हुआ था आएगा, उसके बाद कभी आया ही नहीं, फिर कोई इन्फॉर्मेशन। M60 कभी नहीं आया, M61 कभी नहीं आया, तो M62 कम चांसेस है। M52 आ गया ना, M62 शायद नहीं आएगा जहां तक मेरा ख्याल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल कुमार की तरफ से, Realme 9 Pro कब तक आएगा? सर Realme 9 Pro आएगा अगले साल जन या फेब में, उससे पहले नहीं। Realme ने खुद कह दिया कि 2022 में आएगा वो, तो अब इसके बाद क्या सवाल पूछना है। कल मैंने Realme 9 Pro Plus का वीडियो बना, जाके जरूर देखिए, वो भी उसके साथ आने वाला है। प्राइसिंग 22,000 के आसपास होगी, देख लीजिए जाकर उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रापचिक पीके की तरफ से, हाय विवेक सर, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम बनारस। कहाँ से भाई, बनारस से कहाँ से, बताइए जरूर। मेरे पास Realme 7 Pro है, मई महीने में लिया था, 8 128 GB, मेरा GT Neo 2 में दिल आ गया है, बेहद पसंद आ रहा है। ओके, सिर्फ एक चीज की कमी है, कर्व्ड स्क्रीन ओनली। क्या मुझे एक्सचेंज? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी करने की जरूरत है। Realme 7 Pro काफी अच्छा फोन है, यूज कीजिए अभी आराम से 1 साल यूज कीजिए उसको, उसका सारा निकाल लीजिए, उसके बाद 1 साल बाद एक्सचेंज कर लेना। कोई बड़े ऑफर में एक्सचेंज में आएगा ना, उस टाइम में मैं सजेस्ट करूंगा एक्सचेंज करने के लिए, अभी यूज करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओम प्रकाश की तरफ से, सर A52 है सैमसंग 5G लेना सही होगा या Realme GT Neo 2? अभी मैंने बताया भाई, Realme GT Neo 2 से बेटर A52 मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। जिम मोटिवेशन भाई, Realme GT मास्टर एडिशन के ऊपर ऑफर इंक्रीज होगा क्या, प्लीज बताना। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन, अभी तो कोई सेल भी खत्म हो गया, जहां तक अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे ख्याल से सेल खत्म हो चुका है। 28 तारीख से फिर से चालू होगा एंड उसके ऊपर जैसे ही सेल रिवील होंगे वैसे मैं आपको बता दूंगा, तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तारिक खान की तरफ से, कलरओएस में डायलर कौन सा होता है गूगल का? सारे में गूगल का होता है, ठीक है। एक सैमसंग के कुछ फोन है जो नहीं देते हैं, अदरवाइज बाकी सब में आपको गूगल डायलर आज के टाइम में मिल रहा है। रेयर कोई होगा मुझे नहीं याद आ रहा है, सैमसंग को छोड़कर बाकी सब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिकेत बाखर की तरफ से है, रेडमी ज्यादा बेटर है या रियलमी? वो डिपेंड करता है आपको कौन सा ज्यादा सेटिस्फाई करता है स्मार्टफोन, मतलब आपके नीड्स को कौन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको कौन से ज्यादा स्पेसिफिकेशन पसंद आते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं रेडमी को थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट देता हूँ रियलमी से, बाकी आपके ऊपर है, आपको जज करना है कि आपको कौन सा पसंद आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एसके समीम की तरफ से आता है, #विवेक आंसर, विवेक भाई व्हाट अबाउट योर सन? अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, आपने पूछा। विशिंग फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। माय क्वेश्चन इज सजेस्ट मी कर्व डिस्प्ले अंडर 30K विद बेस्ट कैमरा एंड 5G। ऐसा कोई भी फोन नहीं आता अंदर 30K जो कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता हो, अभी तक तो कोई नहीं है लिटरली। बेस्ट कैमरा एंड 5G अगर आपको चाहिए तो मैं कहूंगा A52 है, सारे ऑफर्स लगा के आ रहे हैं अंडर 30K, उसकी तरफ आप देख लो अमेजॉन पे, ठीक है, तो वहां पे देख सकते हो। अदरवाइज कर्व्ड डिस्प्ले कोई नहीं देता फिलहाल इस टाइम पे 30K के अंडर। तो ये थे कुछ 22 के आसपास क्वेश्चन, आज ज्यादा पिक कर लिया मैंने, 22 प्लस तो आपके पोल वाले। आपका वाला आया कि नहीं जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, और साइड में देखो व्यक्ति में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। और अगर अगले एपिसोड में आना तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो, वहीं से पिक करता हूँ और कहीं से नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों